कान्हा जी तो तब बोलेंगे ना जब तुम जाओगे उनके मूर्ति के नीचे बने तय खाने में। आखिर तुम्हें ही तो बनना है उनकी आवाज। सोच क्या रहे हैं बिजवासी बाबू? ले चलिए ना मुझे कान्हा जी के पास, करने दीजिए ना मुझे उनसे बात। वो मान जाएंगे, आप देखना। एकदम से दे देंगे बकरियां मुझे। बिल्कुल कान्हा जी की तरह ही हट्टी हो। मुझे तो उनका बाल रूप नजर आ रहा है तुम में, शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना है। वैसे भी पत्थर दिल थोड़ी है हमारे कान्हा जी, और तुम्हारी पुकार सुन ली है उन्होंने, और आदेश भी आ चुका है मुझे कि अभी के अभी 4 बकरियां दे देंगे वो तुम्हें। इसे बकरियां नहीं दूंगा तो ये सवाल पूछती रहेगी। ये रख लो, कान्हा जी का प्रसाद है। ये तो पैसे हैं। जानता हूं कान्हा जी बकरियां ही दिलवा देते तुम्हें, परंतु कान्हा जी के भक्त अभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी समस्या भी तो दूर करनी है ना उन्हें, इसलिए ये पैसे रख लो और अपनी पसंद की बकरियां खरीद लो और बचा लो अपनी शादी। जा दीदी, अब खरीद ले 4 बकरियां और दे दे अपने सास ससुर जी को। फिर तो नहीं करेंगे ना दूर जमाए बाबू को तुझसे। नहीं करेंगे, और ये सब तेरी वजह से ही होगा। तू बहुत अच्छी है बंदिता, इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन है तू। उम्र में छोटी है तू, पर रिश्ता निभाने में तू मुझसे बहुत बड़ी है। तो हम चले कान्हा जी की तपस्या करने। बहुत बहुत सारा धन्यवाद मेरी संपूर्णा दीदी की शादी बचाने के लिए कान्हा जी। पर माफ कर देना आप बंदिता को, आज जल्दबाजी में खाली हाथ मिलने आ गई आपसे। पर आप बता दो, कल आपके लिए क्या लाऊं मैं? मेवे के लड्डू या आपकी मनपसंद माखन मिश्री? वैसे रसगुल्लों की भी हांडियां हैं मेरी रसोई में, वो भी ला सकती हूँ मैं। बोलिए ना, बोलिए ना क्या लाऊं आपके लिए? बोलिए, बोलते क्यों नहीं हैं आप? बिजवासी बाबू, कान्हा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नाराज हैं क्या मुझसे? कान्हा जी कह रहे हैं कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम बस उनका नाम स्मरण करती रहो। उन्होंने बोला तो मैंने सुना क्यों नहीं? इस लड़की को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। दिन में तारे भी नहीं दिखे ना तुम्हें? तो अगर तुम्हें कान्हा जी को सुनना है तो
मेरी तरह कठोर तपस्या करनी होगी तुम्हें। चलो अब देर मत करो, कहीं अगर कान्हा जी ने किसी और को चुन लिया तो तुम्हारी सारी बकरियां हवा में गायब हो सकती है। फिर तुम मुझे मत कहना। नहीं नहीं, तैयार हूँ मैं तपस्या के लिए। बताइए क्या करना होगा मुझे? तुम जाओगी उनकी मूर्ति के नीचे बने तहखाने में। आखिर तुम्हें ही तो बनना है कान्हा जी की आवाज, और इस बात का पता ना तुम्हें ना किसी और को चलेगा। जगह है, बहुत अंधेरा है यहाँ तो। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ऋषि मुनि कहाँ तपस्या करते थे? पहाड़ों पे या गुफाओं में ही तो करते थे ना तपस्या। अब तुम पहाड़ों पे तो जा नहीं सकती, इसलिए गुफा में ही तपस्या करनी होगी तुम्हें। चलो अब देर मत करो, जाओ अंदर गुफा के। ठीक है, जाती हूँ गुफा में, पर मुझे करना क्या होगा? क्या मुझे बड़े बड़े मंत्र पढ़ने होंगे या श्लोक कहने होंगे जैसे ऋषि मुनि कहते थे? मेरी माँ की कहानियों में। और कितनी देर लगेगी? अब मन उतावला हो रहा है, जाने कब होंगे कान्हा जी के दर्शन। ऋषि मुनि जैसी तपस्या करने में तो बरसों लग जाएंगे तुम्हें। कहाँ है? आने वाले हैं। इसीलिए जब ये लाल कंदील जलेगा तो एक तरह का श्लोक कहना होगा तुम्हें, और जब ये हरा कंदील जलेगा तो दूसरा श्लोक। समझ गई? हाँ, समझ गई। वैसे भी माँ कहती है बड़ी होशियार हूँ मैं। ठीक है, तो जब लाल कंदील जलेगा तो ये श्लोक कहना होगा तुम्हें। सुन लो। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। और जब हरा कंदील जलेगा तो ये श्लोक कहना होगा।
मनुष्यणं सहस्रेषु कश्चिद् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वति तत्त्वतः। वैसे बिजवासी बाबू, इनका मतलब क्या है? तुम्हें बस ये जानना है कि भगवान की प्रार्थना है ये। उनका नाम लेना है ना तुम्हें, बस वही है ये। श्लोक बोलोगी तुम, पर लोगों को लगेगा कान्हा जी बोल रहे हैं। हरा कंदील जलने पे जो श्लोक बोलोगी उसका मतलब बताऊंगा कि इच्छा पूरी होगी, और लाल कंदील वाले श्लोक का मतलब होगा इच्छा पूरी नहीं होगी। पर तुम्हारी आवाज की किरणें इस लोखंड के दरवाजे से प्रतिबिंबित होकर आएंगी तो गूंजेगी आवाज, और लोगों को लगेगा जैसे आकाशवाणी हो रही है। चलो अब एक बार जरा दोनों श्लोक बोलकर दिखाना मुझे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यहे नमिह वेण्यम् मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् ददति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। शाबाश वंदिता, सही कहती है तुम्हारी माँ, बहुत होशियार हो तुम। काश मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाती तो पति बाबू भी ऐसे ही शाबाशी देते। वंदिता, और इसे भी पकड़ना है तुम्हें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी छोटी सी उंगली पर। ऐसे खड़े रहना है ना? शाबाश वंदिता, बिल्कुल सही पकड़ा है तुमने। इस बेवकूफ लड़की का इस्तेमाल करके ढेर सारा पैसा और तोहफे बटोरूंगा सबसे।